वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। अरे यूपी वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। अरे क्या हुआ, इतना क्यों हंस रही हो सुगंधा? ये मुझसे पूछ रहा मैं क्यों हंस रही हूँ? अरे सिर्फ मैं नहीं हंस रही हूँ मिट्ठू, लालू यादव भी हंस रहे हैं। अरे उन्हीं का तो ट्वीट पढ़ रही हूँ मैं। अरे तुम किसकी तरफ हो? असल में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने उन्हें गोद ले लिया है, मतलब कि वो यूपी के बेटे हैं, तब से कई लोग हंस रहे हैं, बिल्कुल मेरी तरह। अरे जहाँ जहाँ तू जाएगा बस सुनेगा यही तराना, वॉल्यूम कर ले थोड़ा, लाउड बजेगा यही वाला गाना, वॉल्यूम। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनेगी। पीएम नरेंद्र मोदी जी का जवाब नहीं है। अब देखिए ना, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने गए तो वहां उत्तर प्रदेश से रिश्ता जोड़ लिया। कहा कि भाई वो तो उत्तर प्रदेश के दत्तक पुत्र हैं। भगवान कृष्ण उत्तर प्रदेश की धरती पे पैदा हुए, गुजरात में आके कर्मभूमि बनाई। मैं गुजरात में पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद ले लिया, और जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो उत्तर प्रदेश तो मेरा माई बाप है, मेरा माई बाप है। मोदी जी, चुनाव में चुटकुलेबाजी तो होती है और होनी भी चाहिए, सबको हंसने हंसाने की आजादी है, लेकिन ये बताइए कि आप अपनी चुनावी सभा में बीजेपी के उन नेताओं का नाम क्यों नहीं लेते जो वाकई उत्तर प्रदेश के असली बेटे हैं? जैसे राजनाथ सिंह का आप कभी नाम नहीं लेते, वो तो यूपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। फिर आप कलराज मिश्र का तो नाम ही नहीं लेते, और केशव प्रसाद मौर्य को तो कभी याद ही नहीं किया, नाम तक नहीं लिया उनका, जबकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं आप ही की पार्टी के। ये सब उत्तर प्रदेश के पुत्र हैं और चुनाव में वोट दिला सकते हैं। खैर, अब हम क्या कहें, ये आप लोगों का आपसी मामला है, लेकिन आपके बयान पर लोग मजे काफी ले रहे हैं। डिंपल जी तो आपसे ये भी पूछ रही हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? अब जहां काम हो रहा है तो हमारे प्रदेश को बदनाम करने में लगे हैं, क्योंकि काम हो रहा है। आपने वो गाना सुना है पुराना वाला, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जो है नाम वाला वही बदनाम है, तो आप सोच लीजिए, नाम हो रहा है तो बदनाम करने की साजिश शुरू हो चुकी है। अरे वाह वाह वाह, ये देखिए लालू जी ने भी ट्विटर पर लिख दिया है, पंजाब में खून का बेटा और उत्तर प्रदेश में दत्तक पुत्र। इतना मत हंसाओ, गजब है रे भाई, क्या बात है। हालांकि अपने इस ट्वीट में लालू जी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका निशाना तो मोदी पर ही था। दरअसल पंजाब चुनाव में मोदी जी पंजाब से अपना खून का रिश्ता बता रहे थे। मैं हमेशा हृदय से अनुभव करता हूं कि मेरा कुछ खून का रिश्ता है। वाह वाह वाह, लालू जी बिना एकदम लेकिन मोदी जी, डिंपल जी और लालू जी कुछ भी कहे, देखना यह है कि चुनाव के बाद आपके दत्तक पुत्र वाले क्लेम को यूपी की जनता कितना तवज्जो देती है। 11 मार्च को, आए हाय। अकेला हूँ मैं, अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा भैया, अकेला हूँ मैं। अकेली कहाँ हो सुगंधा, मैं हूँ ना। शट अप मिठू, जब देखो मेरे साथ फ्लर्ट करता रहता है। मैं अपनी नहीं, शिवपाल यादव की बात कर रही हूँ। एक जमाना था जब शिवपाल सिंह यादव अपने आप को समाजवादी पार्टी का दबंग समझते थे। एक बार तो दबंग अंदाज में उन्होंने मंच पर ही अपने भतीजे यानी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को धक्का तक दे दिया। लेकिन वो क्या कहावत है राजनीति में, अरे अब मुझे क्या पता कहावत। एक कहावत है ना वो, जिसका हिंदी में मतलब है कि राजनीति में एक हफ्ते का वक्त बहुत होता है, वक्त पलट जाता है
और वही हुआ। शिवपाल सिंह सलमान खान बनते बनते अचानक शोले फिल्म के ठाकुर साहब यानी संजीव कुमार बन गए। अखिलेश यादव ने उनके सारे पर कतर दिए, मंत्री पद से हटा दिया और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटा दिया। So sad. वेरी सैड। लेकिन अब क्या करें, द बैंक तो रहे नहीं, लेकिन ये बात मन कैसे माने, इसलिए शिवपाल जी उसके बाद भी कुछ अगड़म बगड़म बोलते रहे। और खबर ये है कि शिवपाल यादव ने तो यहां तक कहा कि चुनाव के बाद नई पार्टी बनाएंगे। ये देखिए, देख लेना 11 मार्च का रिजल्ट, और 11 मार्च रिजल्ट आने के बाद मैंने कहा तुम जिता लो, सरकार बना लो, हम पार्टी बनाएंगे 11 मार्च के बाद। 11 मार्च के बाद पार्टी बनाएंगे। जाहिर था कि ये भी अखिलेश को अच्छा नहीं लगा। तो ये देखिए, अपनी इटावा की रैली में उन्होंने क्या कह दिया। मोबाइल से अलग से बुला के साइकिल हराने वाली भी बात हो रही है। हमने सुना है कि यहाँ पे नई पार्टी भी बनने जा रही है। ये आरोप तो हम पे लगता था कि हम नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। कौन समझाए कि नई पार्टी बनाने से कुछ होता नहीं। ये तो साफ साफ है, बिल्कुल वैसी साफ जैसे मैं साफ साफ बोलते रहे। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि अखिलेश जी ने निशाने पर चचा शिवपाल सिंह है। ये भी लगता है कि भतीजे की पूरी कोशिश है कि चचा विधानसभा में पहुंचे ही नहीं। जिन पे ज्यादा भरोसा किया उन्होंने हमें और नेताजी को ही लड़ा दिया। बताओ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अखिलेश जी ही शिवपाल को धोबी पार देने में लगे हैं। समाजवादी पार्टी के एक और नेता नरेश अग्रवाल भी पीछे नहीं है। शिवपाल जी के बारे में उनके उच्च विचार क्या है, ये सुनिए। देखिए, पतझड़ हर साल आता है और पत्ते झड़ जाते हैं, फिर नए पत्ते आ जाते हैं। तो पतझड़ के झड़े पत्तों पे बहुत ज्यादा बात नहीं की जाती। झाड़ू से उन्हें साफ करके कूड़ेदान में डाल दिया जाता है या आग लगा दी जाती है। खैर, इस पूरे मामले पर हमने शिवपाल जी से उनकी राय जाननी चाहिए। तो देखिए क्या बोले वो। कोई बात नहीं है, बस हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, सब ठीक है, कोई बात नहीं। सब कुछ ठीक है सच में? चलिए मान लेते हैं। वैसे आपने भतीजे को छोटा आंक कर बहुत बड़ी गलती कर डाली। फिलहाल तो अपनी विधायकी बचाइए, बच गई तो आपसे बात करेंगे जरूर। फिलहाल तो ये गाना आपके लिए याद आ रहा है मुझे। बेटा सुर देना। बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा, अरे हाँ भतीजा, क्यों भाई चाचा, अरे हाँ भतीजा। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम हो, एक दूसरे के वास्ते वोट मांगना पड़े तो है तैयार हम, ओ है तैयार हम। बस भाई, ये गाना आजकल पूरा मुलायम सिंह परिवार गा रहा है। मतलब खुद मुलायम सिंह यादव, उनके बेटे अखिलेश यादव, अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी डिंपल यादव और मुलायम सिंह जी के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव। अब वोट मांगना है, राज करना है, तो सब झगड़े भूल कर सब लोग साथ मिलकर यही गा रहे हैं, हम साथ साथ हैं। राजनीति में अजीब खेल होते हैं। मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रही हूं। आपने सुना ही होगा कि वहां मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच तनातनी चल रही है, लेकिन पार्टी दफ्तर में होने वाली तनातनी लखनऊ कैंट तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाती है। वो क्यों सुगंधा? अरे वो इसलिए मिठू, क्योंकि वहां से मुलायम सिंह जी की छोटी बहू अपर्णा यादव चुनाव लड़ रही हैं। 5 करोड़ की कार चलाने वाली प्रतीक यादव की धर्मपत्नी, वही। इस चुनाव क्षेत्र में आने पर लगता है कि यादव परिवार में कोई अनबन है ही नहीं। सारा परिवार साथ मिलकर मंगल भवन गा रहा है, मंगल भवन अमंगल हारी। ये सुनिए
सिंह अपनी बहू के लिए वोट मांग रहे हैं। इसे हमारी अपील है कि आप अपना को भारी बहुत से जिता देना, और इसे जिता देना आपके ऊपर ही हमारा सम्मान निर्भर है, क्योंकि हमसे जुड़ा हुआ मामला है, लड़के की पत्नी है। सुना आपने, हमारे बेटे की पत्नी हमारे घर का मामला है, ये हमारे घर का पूरा हमारे घर का मामला है। हाँ। और अपर्णा यादव की जेठानी डिंपल यादव भी पीछे नहीं रही। डिंपल ने वोटरों से अपनी देवरानी को जिताने के लिए कहा। वाह 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 वाह, भाई जेठानी हो तो ऐसी, हाय सदके जाओ। आज यहाँ पे निवेदन करने आई हूँ कि हमारी प्रत्याशी अपर्णा यादव को आप सब भारी से भारी मतों से जिताएं। और अखिलेश जी भी अपनी छोटी भाभी को विजयी बनाने में लगे हैं। जीत जाएंगे हम तो अगर संग है। और इस बार चाहते हो अगर सीधे सीधे समाजवादी आपकी मदद करें तो अपर्णा यादव को एक एक वोट दे करके जिताने का काम करना है। आहा, इसको कहते हैं संपूर्ण पारिवारिक एकता, बिल्कुल एकता कपूर की तरह। इसलिए तो विरोधी लोग ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि एक पारिवारिक पार्टी है। मगर लोग तो कहते रहेंगे, लोगों का तो काम ही है कहना। सत्ता है तो परिवार के लोग उसका बिल्कुल मिलजुल कर मजा उठाएंगे। यही होता आया है और यही होगा, है कि नहीं मिट्ठू राम? बिल्कुल ठीक बोली सुगंधा, पार्टी से बढ़कर परिवार है। हम साथ साथ हैं। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। ऑल इज नॉट वेल। मिट्ठू, इन पार्टियों का हाल देखकर तो मैं कंफ्यूज हो गई हूं कि किसकी पार्टी का कार्यकर्ता बनूं और किसकी नहीं। या तो सब एक से बढ़कर एक है। इसलिए पॉलिटिक्स छोड़ो और पोल खोलती रहो, फिर ऑल इज वेल हो जाएगा। हाँ, और फिर हम गाएंगे, होठ घुमा सीटी बजा के बोल मिट्ठू ऑल इज वेल। अरे भैया पोल खोल खोल।